पूर्वांचल की धरती, जहां सत्ता और शक्ति का खेल सदियों से चला आ रहा है, जहां बंदूक की गोली और वोट की ताकत एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनकर लोग सिहर उठते थे, जिसके एक इशारे पर जौनपुर की गलियां खामोश हो जाती थीं। ये है ठाकुर धनंजय सिंह की कहानी, एक बाहुबली जिसने अपराध की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारों तक अपनी धमक कायम रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बाहुबली की एक ऐसी कथा भी प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि वो 60 हथियारों के नाम एक ही सांस में गिना सकता था। आइए चलते हैं इस कहानी के सफर पर, जो डर, दबदबा और दास्तानों से भरा है। यह कहानी है धनंजय सिंह की, एक छात्र नेता से बाहुबली बनने, फर्जी एनकाउंटर में मरने और फिर जिंदा लौटने की। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 जुलाई 1975 जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के बनसपा गांव एक ठाकुर परिवार में धनंजय सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता रामदेव सिंह कोलकाता में एक बैंक में नौकरी करते थे। परिवार पढ़ा लिखा था और सम्मानित भी था। धनंजय सिंह की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के कॉन्वेंट स्कूल में हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें जौनपुर और फिर लखनऊ ले आया। 90 के दशक में जब धनंजय लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां का माहौल कुछ और ही था। मंडल आयोग और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन जोरों पर थे। धनंजय ने सवर्ण छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यही उनकी मुलाकात हुई अभय सिंह और अरुण उपाध्याय जैसे दबंगों से। ये तिकड़ी विश्वविद्यालय में मशहूर हो गई, लेकिन यह दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह थी सत्ता और वर्चस्व की नींव। लखनऊ विश्वविद्यालय में धनंजय ने ठाकुरों का एक गुट बनाया। मारपीट, झगड़े और टेंडरों में वसूली के आरोप उनके नाम से जुड़ने लगे। कहा जाता है कि 1990 के दशक में जब धनंजय सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के उभरते सितारे थे, एक रात अपने दोस्तों और समर्थकों की महफिल में उन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन किया। एक स्थानीय गुंडे ने मजाक में उनसे कहा, ठाकुर साहब, तुम तो बाहुबली हो, लेकिन क्या तुम 60 हथियारों के नाम एक सांस में गिना सकते हो? यह सवाल एक चुनौती थी, एक तंज था, जिसका जवाब देने में धनंजय ने देर नहीं की। लोग बताते हैं कि धनंजय ने अपनी गहरी आवाज में बिना रुके, बिना हाँफे 60 हथियारों के नाम गिन डाले। पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफल, मशीन गन, देसी कट्टा, स्टेन गन, AK-47 और न जाने क्या क्या। हर नाम के साथ उनकी आवाज में एक रौब था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में हथियारों का बोलबाला था, और धनंजय सिंह जैसे लोग न सिर्फ इन हथियारों को इस्तेमाल करना जानते थे, बल्कि इसके नाम पर खासियत भी इनकी जुबान पर रहती थी। ये कहानी भले ही मिथक हो, धनंजय सिंह की उस छवि को मजबूत करती है जिसमें वे एक ऐसे बाहुबली थे जो न सिर्फ हथियार उठा सकते थे, बल्कि उनकी पूरी किताब भी पढ़ सकते थे। आज तक इस कहानी की पुष्टि नहीं हो सकी है। जौनपुर के लोग इसे एक दंत कथा की तरह सुनते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत, जैसे कोई गवाह, लेख या वीडियो इसकी सत्यता को साबित नहीं करता। 1991 में जब धनंजय सिंह पर 15 साल की उम्र में उनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, यह सिर्फ शुरुआत थी। देखते ही देखते हसनगंज थाने में उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो गए, लेकिन धनंजय रुके नहीं, उनकी धमक बढ़ती गई। इस दौरान धनंजय की छवि एक ऐसे शख्स की बनने लगी जो न सिर्फ दबंग था, बल्कि हथियारों का भी शौकीन था। धनंजय सिंह से जुड़ी फर्जी एनकाउंटर की कहानी काफी चर्चित रही, जो उनके जीवन का बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ। 17 अक्टूबर 1998 भदोही मिर्जापुर रोड, पुलिस को खबर मिली कि 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह अपने 3 साथियों के साथ एक पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में है। पुलिस ने छापा मारा, गोलियां चली, 4 लोग मर गए। पुलिस ने दावा किया धनंजय सिंह ढेर, लेकिन 4 महीने बाद फरवरी 1999 में एक शख्स कोर्ट में पेश हुआ, सरेंडर किया। पुलिस के होश उड़ गए। वह शख्स कोई और नहीं, धनंजय सिंह थे। जी हाँ, जिसे पुलिस ने मृत घोषित किया था, वह जिंदा था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई।
पता चला कि मुठभेड़ में मारा गया शख्स धनंजय नहीं बल्कि ओम प्रकाश यादव नाम का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। इस फर्जी एनकाउंटर ने मानवाधिकार आयोग को हिला दिया। 34 पुलिस वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। धनंजय ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई बल्कि पुलिस की साख को भी दांव पर लगा दिया। यह घटना धनंजय को पूर्वांचल का बाहुबली बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। लोग कहने लगे यह वो शख्स है जो मौत को भी मात दे सकता है। उस समय तक धनंजय समझ चुके थे कि बाहुबल को बनाए रखने के लिए सियासत की जरूरत है। 2002 में वे जौनपुर के रारी से विधायक बने। 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फिर 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जौनपुर के सांसद बने। उनकी पकड़ मजबूत होती गई, लेकिन सियासत के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी बढ़ते गए। हत्या, अपहरण, रंगदारी के 43 मुकदमे उनके नाम दर्ज हुए। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि 24 से ज्यादा आपराधिक मामलों वाले नेता को Y+ सिक्योरिटी क्यों दी गई है। धनंजय की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि इतने मामलों के बावजूद वे जेल से बाहर रहे। उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। धनंजय ने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी मीनू सिंह 2007 में संदिग्ध मौत हो गई। दूसरी शादी डॉक्टर जया सिंह से हुई और तीसरी श्रीकला रेड्डी एक बड़े बिजनेस परिवार से हैं। धनंजय की संपत्ति अरबों में है, लग्जरी कारें, फार्म हाउस और प्लॉट। लेकिन यह संपत्ति और सियासत उनकी बाहुबली का छवि का हिस्सा थी। और हाँ, 60 हथियारों की कहानी यह सिर्फ उनकी हथियारों की जानकारी का प्रतीक नहीं, यह उनके दबदबे, उनके खौफ और उनकी ताकत का सबूत थी। पूर्वांचल में लोग कहते थे धनंजय का नाम ही काफी है, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। मार्च 2024 धनंजय सिंह को 2020 के एक अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। यह पहली बार था जब उन्हें किसी आपराधिक मामले में सजा हुई। जौनपुर में उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने लोकसभा टिकट दिया, लेकिन धनंजय की जेल से बाहर आने के बाद टिकट कट गया। क्या धनंजय डर गए थे या यह सियासी रणनीति थी? उनके विरोधी कहते हैं कि धनंजय ने टिकट लौटाया, न कि कटवाया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, धनंजय की बाहुबली छवि पर सवाल उठने लगे। उनके पुराने दोस्त और अब दुश्मन अभय सिंह ने उन्हें लॉरेंस बिश्नोई का करीबी तक कह डाला। जौनपुर की सियासत में धनंजय अब पहले जैसी धमक नहीं रखते। धनंजय सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूर्वांचल की उस सियासत और अपराध की दुनिया की है जहां बाहुबल और सत्ता एक दूसरे के पूरक है। 60 हथियारों का नाम एक सांस में बताने की कहानी शायद एक मिथक हो, लेकिन यह धनंजय के खौफ और उनके दबदबे का प्रतीक थी। आज धनंजय जेल में है, लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि उनका बाहुबली तमगा अभी बाकी है। क्या वे फिर से उठेंगे? क्या जौनपुर की सियासत में उनकी धमक वापस आएगी? यह सवाल समय के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, धनंजय सिंह की कहानी चाहे प्रशंसा को या आलोचना पूर्वांचल के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। तो यह थी ठाकुर धनंजय सिंह की कहानी, एक बाहुबली, एक सियासतदान और एक ऐसा शख्स जिसने मौत को मात दी लेकिन सजा से नहीं बच सका। आप क्या सोचते हैं? धनंजय सिंह की कहानी खत्म हो चुकी है या अभी और मोड़ बाकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।